भक्तिं चतुर्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं द्रोटकं वार्तिककालमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाक्क्षेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सवा संतों की कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में क्रमशः मांडव्य उपनिषद के आलात शांताख्य प्रकरण का आरंभ अब हम करने जा रहे हैं। इसमें एक निश्चित होता है कि जिस ग्रंथ के आरंभ मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च ग्रंथाः प्रशस्यन्ते वीरपुरुषाच आद्यतारो वीरपुरुषाश्च भवन्ति इत्यादि महाभाष्य का एक वाक्य प्रसिद्ध है कि जिस ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण होता है, मध्य में मंगलाचरण होता है और अंत में मंगलाचरण होता है, ऐसे ग्रंथ विशेषता विस्तार को पढ़ने वाले भी ये विस्तार वीर पुरुष हो जाते हैं इत्यादि बताया गया। इसलिए आद्यंत मंगला ग्रंथ प्रचारिणो भवन्ति, कहा कि आदि अंत में मंगलाचरण जिनके किया गया है वे ग्रंथ प्रचारी हो जाते हैं, प्रचार करने वाले होते हैं। इस अभिप्राय से आदौ ओंकारोच्चारणं वदन्ते परदेवता प्रणामवत् मध्येपि परदेवता रूपम उपदेष्टारं प्रणमति। इस अभिप्राय से आदि में ओंकार उच्चारणवत् ओंकार के उच्चारण की तरह, अंत में परदेवता प्रणाम की तरह, मध्य में भी परदेवता रूप जो उपदेश करने वाले हैं उनको वंदन यहाँ पर करते हैं। कहते हैं कि ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्मान्यो गगनोपमान् नेया भिन्नेन सम्बुद्ध तं वन्दे द्विपदाम्बरम् ज्ञानेन आकाशकल्पेन
धर्मान यो गगनोपमान ज्ञेया भिन्नेन संबुद्धः तम द्विपदाम्बरम वंदे। कहते हैं कि आकाश कल्पेन ज्ञानेन, ज्ञान से जो अभिन्न, ज्ञानेन आकाश कल्पेन, जो ज्ञान के द्वारा, कैसा ज्ञान? आकाश कल्प, ऐसा जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा यह गगनोपमान धर्मान, गगनोपमान अर्थात गगन आकाश की तरह जो धर्म है, उन धर्मों को ज्ञेया भिन्नेन, ज्ञेय से अभिन्न, यहाँ पर थोड़ा कहा कि ज्ञेया भिन्नेन आकाश कल्पेन ज्ञानेन, ज्ञेय से अभिन्न आकाश के समान जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा गगनोपमान धर्मान, आकाश के समान जो धर्म है, जीव है, उन जीवों को जानने वाला जो है संबुद्ध, जिसने जीवों को जाना है, ऐसे जो द्विपदाम्बरम, द्विपद जो दो पैरों वाले हैं, उनमें श्रेष्ठ जो है वो श्री गुरु भी हो सकते हैं और भगवान भी हो सकते हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। अब देखिए इसमें भाष्य के अनुसार क्या कथन करते हैं। ओंकार निर्णय द्वारेण आगमतः प्रतिज्ञातस्य अद्वैतस्य बाह्य विषय भेद वैतथ्याच्य सिद्धस्य पुनरद्वैते शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षात् निर्धारितस्य एतत् तद् उत्तमं सत्यम् इति उपसंहारः कृतः अन्ते। कहते हैं कि ओंकार निर्णय द्वारे, ओंकार के निर्णय के द्वारा आगमतः प्रतिज्ञातस्य, आगम के अनुसार जिसकी प्रतिज्ञा की गई, आदि में ओंकार का निर्णय हुआ, और उस ओंकार का वास्तविक निर्णय, उसके माध्यम से आगम के अनुसार, आगम प्रकरण के द्वारा जिसकी प्रतिज्ञा की गई, ऐसा जो अद्वैत और बाह्य विषय भेद वैतथ्याच्य सिद्धस्य, कस्य? अद्वैतस्य। देखो ओंकार के द्वारा आगम से भी जिसकी किसकी प्रतिज्ञा की गई? अद्वैत तत्व की, अद्वैत की। और बाह्य विषय भेद वैतथ्य, जितने भी बाह्य विषय है, भेद है, उनके मिथ्यात्व से, उनका मिथ्यात्व सिद्ध होने से सिद्धस्य, वैतथ्य से सिद्ध हुआ जो मिथ्यात्व, और वैतथ्य के मिथ्यात्व के कारण सिद्ध हुआ जो पुनः अद्वैत है, सिद्धस्य अद्वैतस्य पुनरद्वैते शास्त्रयुक्तिभ्यां साक्षात् निर्धारितस्य। पुनः अद्वैत के विषय में शास्त्र की युक्तियों के द्वारा, शास्त्र और युक्ति ये दोनों, इन दोनों के द्वारा साक्षात निर्धारितस्य, साक्षात जिसका निर्धारण किया गया, अर्थात संशय विपर्य इनके रहित रूप से जिसका निर्धारण किया, एतत् तद उत्तमम
सत्यम इति उपसंहारः कृतः अन्ते। यही उत्तम सत्य है, श्रेष्ठ सत्य है, ऐसा अंतिम में उपसंहार किया गया। यही उत्कृष्ट सत्य है ऐसा बता करके उसी विषय का उपसंहार किया गया। अब क्योंकि पूरा मनबद्ध करना रे एतत्तद उत्तमम सत्यम, वही उत्तम सत्य है। इस तरह से उपसंहार इस प्रकरण में, तृतीय प्रकरण में किया। अब चतुर्थ प्रकरण में क्या बताया जा रहा है उसका अनुवाद कथन करते हैं कि तस्य एतस्य आगमार्थस्य अद्वैत दर्शनस्य। और यह जो आगम का अर्थ अद्वैत ज्ञान है, उसी अद्वैत ज्ञान के प्रतिपक्षीभूत अर्थात विरोधी, अद्वैत ज्ञान के प्रतिपक्ष रूप हो गए जो द्वैती है। और द्वैती कौन है? भेदवादी, भेद का प्रतिपादन करने वाले वैनाशिक व्यतिरिक्त जितने भी हैं, अर्थात बौद्ध से अतिरिक्त नैयायिक आदि सभी द्वैती है। और वैनाशिकाश्च अर्थात ये बौद्ध नैरात्यवादी, तेषां च अन्योन्य विरोधा, इनका परस्पर विरोध होने से राग द्वेषादि क्लेशास्पदम दर्शनम, उनका जो भी दर्शन है वो कैसा है? राग द्वेषादि क्लेशास्पदम, राग द्वेष इत्यादि क्लेशों का आस्पद आश्रय उनका दर्शन है। राग द्वेषादि यदि आदि शब्देन, टीका में हो गया आशी शब्देन, तो वहां पर आशी हटा करके आदि रखिए। राग द्वेषादि यदि आदि शब्देन अतिरिक्त क्लेशोपादान, अन्य क्लेशों का भी स्वीकार करना है, जैसे राग द्वेष अविद्या अस्मिता अभिनिवेश, इन सभीयों का ग्रहण या राग द्वेष इत्यादि पद से करना है। जो उनका दर्शन अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेश, इन पांचों भी क्लेशों से युक्त उनका दर्शन होता है। इसलिए उनका दर्शन मिथ्या दर्शनत्व सूचितम, उनमें मिथ्या दर्शनत्व है, वास्तविक दर्शनत्व नहीं है। क्योंकि दर्शन वही होता है जो दृश्यते आत्मतत्वम अनेन तद दर्शनम, जिसके द्वारा वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो, उसे दर्शन कहा जाता है। लेकिन इनका जो दर्शन है वह केवल केवल देखने के लिए है, वास्तविक उनमें दर्शनत्व नहीं है, वह मिथ्या दर्शनत्व उनमें है, यह सूचित किया गया। अब आगे कहते हैं कि उनका दर्शन ऐसा है, लेकिन पक्षांतराणाम मिथ्या दर्शनत्व सूचनम कुत्र उपयुज्यते, जो दूसरे पक्ष है उनमें मिथ्या दर्शनत्व है, ये सूचना का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कहते हैं क्लेशानास्पदत्वात् आत्मैकत्व बुद्धिरेव सम्यक दर्शनम इति अद्वैत दर्शनम स्तूयते। इसका उपयोग है, दूसरे दर्शनों को मिथ्या हम निश्चित करेंगे तो ये जो अपना अद्वैत दर्शन है वह अद्वैत दर्शन वही वास्तविक दर्शन है, ये सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि यदि
एक की निंदा करेंगे तो दूसरे की सहज स्तुति हो जाती है ना। नहीं निंदा निंदी तुम प्रवर्तते किंतु विधेयम सुतम, अपना जो विषय है उस विषय की स्तुति के लिए निंदा की जाती है। क्लेशानास्पदत्वात्, आप देखो क्लेश का आस्पद कौन है? अन्य दर्शन। लेकिन ये अपना जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मिकत्व बुद्धि है, वह क्लेशों का आस्पद नहीं है। क्लेश अनास्पदत्वात्, क्लेशानास्पदत्वात्, ये क्लेशों का आस्पद आश्रय न होने से, क्लेशों का आश्रय न होने से आत्मिकत्व बुद्धि एवं सम्यक दर्शनम, आत्मिकत्व ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। इस ऐसे अद्वैत दर्शनम स्तूयते, अद्वैत दर्शन की स्तुति की जाती है। तदीय विस्तरेण अन्योन्य विरुद्धतया असम्यक दर्शनत्वं प्रदर्शन तत्प्रतिषेधेन अद्वैत दर्शन सिद्धि उपसंवर्तव्या अवित न्यायेन इति आलात शांतिरारभ्यते। कहते तदीय, वह इस प्रकरण में पूर्व प्रकरणोत्तम, इस प्रकरण में विस्तार से अन्योन्य विरुद्धतया, इनका परस्पर विरोध होने से है ना, विरुद्धतया असम्यक दर्शनत्व प्रदर्शन, उनमें वह तद असम्यक दर्शनत्व, वह दर्शन असम्यक दर्शन है ऐसा क्या असम्यक करिए। सम्यक उसमें हमने द्विखंड रखा है, उसके पुस्तक में होगा असम्यक है क्या? विरुद्धतया, क्योंकि विरुद्ध है परस्पर, इसलिए असम्यक होगा कि सम्यक होगा? असम्यक। विरुद्धतया असम्यक दर्शनत्वम, वह असम्यक दर्शन है। तद का यहाँ पर तद असम्यक दर्शनत्वम प्रदर्शन, प्रदर्शित करके वह दर्शन असम्यक दर्शन है ऐसा बता करके तत्प्रतिषेधेन, तत्प्रतिषेधेन अर्थात उस दर्शन के प्रतिषेध के द्वारा जो विरुद्ध दर्शन है उनका निषेध करके, हेयत्व प्रदर्शित करके अद्वैत दर्शन सिद्धि उपसंहर्तव्या, अद्वैत दर्शन के सिद्धि का उपसंहार करना चाहिए। किस न्याय से? वीत न्याय। वीत न्याय अर्थात व्यतिरेक अनुमान। आवित न्यायो व्यतिरेक न्याय, यानी वीत न्याय दूसरे देखिए टीका में लिखा कि दो अनुमान होते हैं, वीत अनुमान और अवित अनुमान। यहाँ पर आवित न्याय अर्थात व्यतिरेक न्याय है, यानी व्यतिरेक व्याप्ति, आवित से व्यतिरेक व्याप्ति ली जाती है। और यथा यत्कृतकम तद अनित्यम इति अन्वयात् अनित्यत्वे अवगतेपि यन्नानित्यम न तत्कृतकम इति व्यतिरेकोपि व्यभिचार शंका निरास्यत्वेन व्याप्ति निश्चयार्थम इष्यते। कहते कि यत् कृतकम तद अनित्यम, क्या है? जो कृतक है वह अनित्य है। इति अन्वयात, ऐसी अन्वय व्याप्ति होती है कि जहाँ जहाँ हेतु होता है वहाँ साध्य होता है। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, ये इस अभिनय के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाली व्याप्ति अन्वय व्याप्ति हुआ करती है। और यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव, इस अभिनय के द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाली
व्यतिरेक व्याप्ति होती है। व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण भी आपने पढ़ाया होगा, साध्याभाव, व्यापकीभूताभाव, प्रतियोगित्वम इत्यादि व्यतिरेक व्याप्ति का लक्षण होता है। तो कहते यत् कृतकम तद अनित्यम, जो कृतक है, जो कार्य है वह अनित्य है। इस अन्वय व्याप्ति से अनित्यत्व अवगते भी, सब जो कृतक पदार्थों में अनित्यत्व का ज्ञान होने पर भी यत न अनित्यम, जो अनित्य नहीं है, न तत्कृतकम अर्थात यत्र यत्र अनित्यत्व भावः तत्र तत्र कृतकत्व भावः इति व्यतिरेकोपि, ऐसे व्यतिरेक व्याप्ति भी व्यभिचार शंका निरासित्वेन, व्यभिचार शंका के निराश करने वाले होने से व्याप्ति निश्चयार्थम इष्यते, उसको अन्वय व्याप्ति के धारणे के लिए उसका स्वीकार किया जाता है। तथा तर्कतः संभावितस्य आगमेन अवगतस्य अपि, जिसका जो तर्क के अनुसार संभावित है, तर्क के द्वारा जिसकी संभावना की गई है और आगम के द्वारा अवगतस्यापि, जो जान लिया है, उसका भी प्रतिपक्ष भूतवादांतरापाकरण प्रपंचम अंतरेण पाक्षिका सम्यक्त्व शंका स्यात्। क्या होगा? हमने तर्क से भी जिसका संभावना करी है, सिद्धि करी है, तर्क संभावित से अर्थात सिद्ध से समझो, तर्कतः संभावित से अर्थात तर्कतः सिद्ध से, आगमेन अवगतस्य, और आगम प्रमाण अर्थात शब्द प्रमाण से ज्ञात। ऐसा जो भी वस्तु है अद्वैत है, प्रतिपक्ष भूत वादांतरापाकरण प्रपंचम अंतरेण, प्रतिपक्ष भूत अर्थात विरोधी, जो वादांतर है, दूसरे वाद है, उनका अपाकरण अर्थात निराकरण, प्रपंच अर्थात निराकरण के विस्तार के बिना, अर्थात दूसरे जो प्रतिपक्षभूतवाद है उनके खंडन के बिना पाक्षिका सम्यक्त्व शंका, कौन सी शंका? एक पक्ष में असम्यक्त्व शंका, यदि दूसरे मत आगे आरंभ होंगे तो ये मत भी असम्यक है, इस तरह की शंका तो बनी रहेगी। तो ये पाक्षिक, ये असम्यक है, इस प्रकार की शंका होती ही रहेगी, उसकी निवृत्ति नहीं होगी जब तक विरोधी का खंडन नहीं होता। खंडन हो गया तो फिर यथार्थ निश्चय हो जाए कि नहीं, ये अद्वैत ही सत्य है। लेकिन जब तक उनका खंडन नहीं होता तब तक पाक्षिका सम्यक्त्व शंका स्यात् होगी। अद्वैत दर्शन से इति, अद्वैत दर्शन की पाक्षिका सम्यक्त्व शंका होगी। यदि तत् प्रतिषेधेन, उसके प्रतिषेध के द्वारा, किसके द्वारा? अर्थात जो प्रतिपक्ष बुद्धवादांतर है उनके प्रतिपक्ष, ऐसे लिखना, तत्का अर्थ क्या होगा? प्रतिपक्षभूत वाद प्रतिषेधेन, उनके निषेध के द्वारा तत्सिद्धि, कौन सी? अद्वैत सिद्धि है ना, अद्वैत दर्शन की सिद्धि, उनका उपसंहार करना चाहिए। इति आलात शांति दृष्टान्तोपलक्षितम आरभ्यते प्रकरणम, यह आलात शांति दृष्टांत से उपलक्षित जो प्रकरण है उस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। विशेषण स्पष्टम है ना, तो वीत अनुमान कौन सा है? विशेषण स्पष्टम इत स्पष्टम इत इति वीता, विशेष रीति से स्पष्ट है, अवगत है, उसे कहते हैं वीत अनुमान, है ना। और न स न भवति इत्यादि है ना, जो वीत नहीं है वह
अवित है और अवित ही आवित है। तेन न्यायेन अर्थात व्यतिरेकेन आवित न्यायेन, किस न्याय से? आवित न्याय अर्थात व्यतिरेक अनुमान के द्वारा प्रकरण से तात्पर्यम दर्शयित्वा प्रथम श्लोकस्य तात्पर्यम आह। अब प्रथम श्लोक का सभी में प्रकरण का तात्पर्य बताया। प्रस्तुत में जो प्रथम श्लोक है उसका तात्पर्य बता रहे हैं आगे। तत्र, कहाँ से? तत्र तत्र अर्थात इस चतुर्थ प्रकरण में अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु अद्वैत स्वरूपेणैव नमस्कारार्थः अयम आद्य श्लोक। ये जो इस चतुर्थ प्रकरण में अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तु, अद्वैत दर्शन के जो संप्रदाय के कर्ता है ना, व्यासं सुखम गौड़पदम महांतम नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम, ये जो अद्वैत संप्रदाय दर्शन के संप्रदाय के कर्ता है, कर्ता का अद्वैत स्वरूपेण, अद्वैत स्वरूप के द्वारा ही, अर्थात जो अद्वैत को जानता है ब्रह्मवेद सयो हवै तद ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। उनका अद्वैत स्वरूप इस तरह ब्रह्म स्वरूप से अद्वैत ब्रह्म स्वरूप के द्वारा ही नमस्कारार्थ अयम आद्य श्लोक। यह नमस्कार के लिए यह प्रथम श्लोक है। जो अद्वैत के उपदेष्टा है वह अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। इस श्रुति के अनुसार अद्वैत उपदेष्टा अद्वैत संप्रदाय प्रवर्तक ये ब्रह्म रूप है। इस तरह से मानकर नमस्कार के लिए यह प्रथम श्लोक है। इसलिए दो पदों में श्रेष्ठ जो श्री गुरु आचार्य है मैं उनको नमस्कार करता हूँ, इस प्रथम श्लोक में बताया है। अब कहते थे क्यों अद्वैत रूप से ये आचार्य का आप नमस्कार करते हो? नमस्कार क्यों किया जाता है आचार्य को अद्वैत रूप से? तो उत्तर देते आचार्य पूजा ही अभिप्रेतार्थ सिद्ध्यर्था इष्यते शास्त्रारंभे। कहा कि शास्त्र के आरंभ में आचार्य की पूजा अभिप्रेत अर्थ के सिद्धि के लिए हो जाती है। अपने को जो चाहिए उस अर्थ की सिद्धि यदि हम आचार्य की पूजा करेंगे तो उस अर्थ की सिद्धि हो जाती है। इसलिए की गई है ये शास्त्रारंभ में जो 4 नंबर टिप्पणी दी है ना, वहां पर 5 कर लेना। मैं पेन नहीं रखता हूँ, बहुत समस्या होती है। काला पेन रखता और व्हाइटनर। कहते हैं आगे किम अभिप्रेतार्थ या शास्त्र की अविघ्न रूप से समाप्ति है ना। शास्त्र कोई भी अपना अविघ्न रूप से शास्त्र समाप्त हो, इसके लिए अर्थ विप्रतिपत्ति इत्यादियों की निवृत्ति होने के लिए आचार्य की पूजा इष्ट है। क्योंकि अब इस तरह से आरंभ करके प्रस्तुत श्लोक का व्याख्यान करते हैं कि आकाशेन दिया है, आकाश कल्पेन शब्द दिया है। एक सूत्र आपने पूर्व में भी पढ़ा होगा, ईषद समाप्त हो कल्पदेश देशी रहा। थोड़े कम इस अर्थ में कल्प देश और देशीय प्रत्यय होता है। तो आकाश कल्प, आकाशेन ईषद इति आकाश कल्प, अर्थात आकाश के समान
आकाशेन ईषद समाप्तम, ईषद असमाप्तम, अर्थात आकाश के समान थोड़ा कम समाप्त है। आकाश कल्पम आकाश तुल्यम इति एतत्, आकाश के समान। क्या लिखा? आकाश के समान। आकाश के समान। ऐसा क्यों कहा? कहते आकाश से जड़त्वाधिक्यात्, आकाश में आधिक्य क्या है? जड़ है। आकाश सूक्ष्मत्व ये तो ज्ञान में भी समान है और सूक्ष्मत्व आकाश में भी समान है, लेकिन आकाश में जड़त्व है और ज्ञान में चेतनत्व है, इसलिए ये आकाश में ज्यादा है, कुछ गुण ज्यादा है, जड़त्व अधिक है, इसलिए आकाश के समान का। आकाशेन ईषद असमाप्तम वक्तव्यम तेन आकाश कल्पेन ज्ञानेन, उस आकाश के समान ज्ञान के द्वारा। बोलते क्या हुआ? धर्मान आत्मन किम विशिष्टान गगनोपमान। एक शब्द दिया धर्मान, अर्थात आत्मन। आत्म की माने जो धरती इति धर्म, जो धारण करता है आदिकों को, उसे कहेंगे धर्म। तो कौन होगा? आत्मा भी। वो कैसे है? उनका किस विशेषण से युक्त है? गगनोपमान, गगनम उपमायशन्ते, गगनोपमा है ना। आत्मान तान आत्मनः धर्मान, क्या कि गगनोपमान, गगन आकाश है, उपमा जिनकी, उन्हें क्या कहते हैं? गगनोपम, गगन के समान। जो गगनोपम यह जीव है, आत्मा है, उन्हें आत्मरूपी धर्मों का ज्ञान सैव पुनर्विशेषण। अब ये ज्ञान के द्वारा क्या हो गया? दो विशेषण, न्याय भिन्नेन आकाश कल्पेन ज्ञानेन, ऐसा अन्वय होगा। ज्ञेय से अभिन्न, देखिए ज्ञेय कौन है? धर्म। पुनर्विशेषण ज्ञान का ही पुनः एक विशेषण देते हैं कि ज्ञेय ही धर्म ही आत्म भी अभिन्नम। ज्ञेय धर्मों से आत्मा के साथ जो अभिन्न अग्नि उष्णवत सवित्र प्रकाशवत ज्ञानम, जो ज्ञेय धर्मों से आत्मा से अभिन्न ज्ञान है, जैसे अग्नि और उष्णता, ये जैसे अभिन्न है। सवित्र प्रकाशवत, सूर्य और सूर्य का प्रकाश अभिन्न है, सूर्य ही प्रकाश है और प्रकाश ही सूर्य है, उनमें भेद नहीं। उसी तरह ज्ञेय अर्थात धर्म, धर्म कौन है? आत्मा। आत्मा भिन्न जो ज्ञान, आत्मा और ज्ञान अलग है, नहीं है। जो ज्ञान है वही आत्मा और आत्मा वही ज्ञान, इसलिए ज्ञेय ही धर्म ही आत्म भी अभिन्नम ज्ञानम। जो अभिन्न ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा, बीच में दृष्टांत दिया है अग्निष्ठवत सवित्र प्रकाशवत, लेकिन ज्ञान काल में बीच अभिन्नम के साथ करिए। ज्ञेय धर्म आत्म भी अभिन्नम ज्ञानम, किसकी तरह? अग्निष्ठवत सवित्र प्रकाशवत। तेन, उसके द्वारा, अर्थात उस ज्ञान के द्वारा। कैसे ज्ञान के द्वारा? ज्ञेया भिन्नेन ज्ञानेन, ज्ञेय से अभिन्न जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा। आकाश कल्पेन, क्या उदाहरण दिया? आकाश कल्प, आकाश की तरह जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा। और दो, ये तो ज्ञान के दो विशेषण हो गए, एक आकाश कल्प और ज्ञेयात्म स्वरूपा व्यतिरिक्त, ये दोनों। ज्ञेय जो आत्म स्वरूप, उससे अभिन्न जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा गगनोपमान,
धर्मान, गगन की तरह जो धर्म है, आत्मा है, उनको यह संबुद्ध, जिसने जान लिया, संबुद्धवान, क्या किया, समझ लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया। ऐसा नित्यम नित्य संबुद्धवान इति अयम एव ईश्वरः यो नारायणाख्या। तो यही जिसने जान लिया वही ईश्वर नारायणाख्या है। नारायण नामक वही ईश्वर है, क्योंकि पता है आचार्यो ही पुरा बद्रिकाश्रमे नर नारायणाधिष्ठिते नारायणं भगवंतम अभिप्रेत्य तपो महद अतप्यत। कि आचार्य ही पूर्व काल में बद्रिकाश्रम में नरनारायण अधिष्ठित जो बद्रिकाश्रम है उसमें भगवान है ना अधिष्ठित नारायण अभिप्रेत्य, अर्थात नारायण को अभिप्रेत्य और भगवान को अभिप्राय करके संतोष करने के लिए तपो महद अपतप्यता, आचार्य ने बहुत तप किया तो भगवान अति प्रसन्न है। उससे भगवान उस काल में बहुत प्रसन्न हो गए। तस्मै विद्यां प्रदादिति, और आचार्य को उन्होंने विद्या ज्ञान दिया। पश्चात सिद्धम परम गुरुत्वम परमेश्वर से, इसलिए सबसे परम गुरु श्रेष्ठ गुरु कौन हो गए, परमेश्वर नारायण हो गए। इसलिए आदि गुरु तो हम कौन मानेंगे, नारायण को, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठ। ठीक, इसलिए उनको ही तम वंदे अभिवादये, उनको प्रणाम करते हैं। द्विपदाम्बरम, जो द्विपदोपलक्षिता नाम पुरुषाणाम वरम, दोन पदों से उपलक्षित जो पुरुष है, अर्थात दो दो पैरों वाले पुरुष है। ये नहीं हो रहा, दो पैरों वाले दूसरे प्राणी को होते हैं, लेकिन दो पदों वाले जो पुरुष है उनमें श्रेष्ठ जो पुरुषोत्तम है, उस पुरुषोत्तम को मैं वंदन करता हूँ। पुरुषोत्तम यदि अभिप्राय उपदेष्टृ नमस्कार मुख्यन ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेदरहितं परमार्थ तत्व दर्शनम यह प्रकरणे प्रतिपादयिषितं प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण प्रतिज्ञातं भवति। तदेक उपदेष्टु नमस्कार मुख्यन, जो उपदेष्टा है उनको नमस्कार, उनके नमस्कार के मुख्य से, अर्थात मुख्यतः उनके नमस्कार के निमित्त से ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेद रहितम, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता इनसे अभिन्न, उनके भेद रहित जो परमार्थ तत्व दर्शन है वह यह प्रकरणे प्रतिपिपादयिषितम, इस प्रकरण में प्रतिपादन करने के लिए इष्ट है। यदि प्रतिपक्ष प्रतिषेध द्वारेण, प्रतिपक्ष अर्थात जो विरोधी है उनका निषेध, उन निषेध के द्वारा प्रतिज्ञातम भवति, है ना। तत्वदर्शन ही प्रतिपादन करने के लिए इष्ट है। जैसे दूसरों के मत का निषेध करने से अपना मत ही प्रतिपादन करने के लिए इष्ट है, निषिद्ध सिद्ध होता है, प्रतिज्ञात होता है। और उसी का यहाँ पर आगे निरूपण करते हैं। इदानीम अद्वैत दर्शन योग स्तुते तन्नमस्कारम प्रस्तौति। अब अद्वैत दर्शन रूपी योग के स्तुति के लिए तन्नमस्कारम, उस अद्वैत दर्शन योग को जो नमस्कार किया, उस नमस्कार की स्तुति प्रस्तुत में करते हैं कि
अविवादो विरुद्धश्च अविवादो विरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम् अच्छा अस्पर्श योगो वै नाम अस्पर्शयो वै नाम सर्वसत्त्वसुखोहितः सर्वसत्त्वसुखोहितः अविवादो विरुद्धश्च अविवादो विरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम् येषितस्तं नमाम्यहम्। कहते हैं कि स्पर्श योग वै नाम सर्व सत्व सुखोहित। जो स्पर्श योग है, स्पर्श योग नाम वाला जो ये सर्व सत्व सुख, सभी प्रकार के सात्विक सुख वाला हित, जो हितकारक योग है स्पर्श योग है। सभी प्रकार के सत्व अर्थात सर्व सत्व, सत्व अर्थात प्राणी भी करेंगे, सभी सत्वों को सुखावा, सभी प्राणियों को सुख देने वाला हितकारक ऐसा जो स्पर्श योग है ना, वो कैसा है? अविवाद है, इसके विषय में कोई विरोध नहीं है, अविरुद्ध है, अविवाद है इसके साथ, और ये भी अविरुद्ध भी है। देशितः जिसका अविरोध और अविवाद, अविरोधी अविवादी निर्विवाद और अविरोधी जो स्पर्श योग का उपदेश किया, देशिता अर्थात उपदेश किया हुआ जो स्पर्श योग है, अहम तम नमामि, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। सरलार्थ क्या होगा? सभी प्राणियों को सुख देने वाला हितकारक, विवाद रहित और अविरुद्ध ऐसा जो स्पर्श योग बताया हुआ है, उपदेश किया हुआ स्पर्श योग, उसी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो भाष्य देखिए, अधुना अद्वैत दर्शन योगस्य नमस्कार स्तुतये। अद्वैत दर्शन का योग है ना, अद्वैत दर्शन योग को नमस्कार कर रहे हैं उसके स्तुति के लिए। तो कहते स्पर्शनम स्पर्श संबंध, स्पर्शनम अर्थात स्पर्श अर्थात संबंध, अरे वह स्पर्श नहीं अर्थात संबंध न विद्यते यस्य योगस्य, अर्थात न स्पर्श विद्यते यस्य योगस्य स अस्पर्श योग। केनचित कदाचित अपि, किसी के द्वारा भी इसको स्पर्श नहीं किया जाता, संबंध नहीं किया जाता, स अस्पर्श योग ब्रह्म स्वभाव, और अस्पर्श योग है ब्रह्म स्वरूप, वही है। वही नामेति ब्रह्मविद आत्मदर्श योग इत्येवं ब्रह्मविदाम स्पर्श योग इत्येवं प्रसिद्ध इत्यर्थ। वही और नाम, ये दोनों भी प्रसिद्ध देवतन के लिए बताया गया। अर्थात क्या हो गया? ब्रह्मवेत्ताओं का स्पर्श योग इति एवं प्रसिद्ध, यह ब्रह्मवेत्ताओं का स्पर्श योग है, यह प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्धि बताने के लिए वही और नाम, ये दो पद्य है। सच सर्व सत्व सुखो भवति, वह योग सभी प्राणियों के लिए सुखावा होता है। कश्चित अत्यंत सुख साधन विशिष्टो भी, कोई अत्यंत सुख साधन से विशिष्ट होने पर भी दुख रूप होता है, जैसे तप है ना, तप अत्यंत सुख का साधन तो है लेकिन स्वयं दुख रूप है। तप करते समय कितनी पीड़ा होती है। अयम तो न तथा, यह योग वैसा नहीं है। तो कहते किम तरी, कैसा है? अरे सर्वसत्व नाम सुख, सभी प्राणियों के लिए वह सुखावा होता है। तथा यह भवति, वैसे ही यह होता है। कश्चित विषय भोग सुखो न हितः, लेकिन क्या होता है, यह इस श्लोक में कोई विषय भोग होता है, सुखकारक होता है, आनंद देता है, लेकिन वो हितकारक नहीं होता। यह योग तो अयम तो सुखो हिता,
यह स्पर्श योग सुख कारक भी और हित कारक भी है। नित्यम अप्रचलित स्वभावत्व, क्योंकि इसका स्वभाव कभी प्रचलित नहीं होता, इसका स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं होता, अचल स्वभाव आता है। किंच अविवादो, और ये अविवाद युक्त है। विरुद्ध वदनम विवाद, परस्पर विरुद्ध बोलना ही विवाद है। अर्थात पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहण यस्मिन विद्यते, पक्ष ग्रह स्वीकार अथवा पूर्व पक्ष अथवा सिद्धांत पक्ष के स्वीकार के द्वारा जिसमें विवाद होता है, लेकिन वह न विद्यते विवाद, न विद्यते स्व विवाद, जिसमें विवाद नहीं रहता वह अविवाद है। तस्मात्, क्यों यह अविवाद है? कि यह तो अविरुद्धश्च, क्योंकि जिसमें विरोध होता है उसमें विवाद होता है, और ये विरोध नहीं तो अविवाद है इसमें। यह इस तरह का, यह ईदृश योग देशिता, इस तरह का जो योग उपदिष्ट किया बताया गया इसके द्वारा, शास्त्र के द्वारा। तम नमामि अहम प्रणमामि इत्यर्थ, उसी योग को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से योग को नमस्कार किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।